और आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर कुंभ स्नान का भी विशेष महत्व है। इस बार कुंभ का आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है। कुंभ का पहला विशेष स्नान मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति को दान, पुण्य और देवताओं का दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। मकर संक्रांति से सर्दियां खत्म होने लगती हैं और वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो आज पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। गंगा घाट में लोग गंगा स्नान के लिए भी पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए कई भक्त गंगा किनारे पहुंचे हैं, जहां सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। लोग अपने घरों में पूजा कर रहे हैं। कई लोग मंदिरों में इस वक्त मौजूद हैं और मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जाती है। विशेष महत्व इस दिन का माना जाता है। साथ ही मकर संक्रांति पर कुंभ स्नान का भी विशेष महत्व कहा जाता है। साथ ही इस दिन को खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगहों में इस त्योहार का अलग अलग नामों से जाना जाता है और कहा जाता है कि ऋतु परिवर्तन भी इस दिन से होने लगता है। यानी कि कहा जाता है कि आज से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। जो सूर्य का जो समय रहता है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। दिन का वक्त कुछ लंबा इसके बाद से होने लगता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वसंत ऋतु की शुरुआत आज से हो जाती है और सर्दियां खत्म होने लगती हैं। तो पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सूर्य देव की पूजा अर्चना लोगों के द्वारा की जाती है। विशेष महत्व आज के दिन का माना जाता है और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से आज के त्योहार को मनाया जाता है। आज के त्योहार की विशेष मान्यता अलग अलग जगहों पर है। कुंभ स्नान का भी विशेष महत्व इस दौरान माना जाता है। हरिद्वार में इस साल कुंभ का आयोजन होना है, जिसे लेकर भी लोग उत्साहित हैं और कहा जाता है कि कुंभ का पहला विशेष स्नान मकर संक्रांति पर ही आयोजित किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति को दान, पुण्य और देवताओं का दिन भी कहा जाता है। यानी कि इस दिन बहुत बड़ी संख्या में दान भी लोगों की ओर से किया जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में दान उनकी ओर से किया जाता है। बाजारों की अगर हम बात करें तो बाजारों में रौनक सजी होती है। गुड़, साथ ही मूंगफली और गजक जो है बाजारों में सजा रहता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाजारों से ये सामान लेकर दान इसका किया करते हैं। घर में पूजा अर्चना होती है और साथ ही देश के अलग अलग मंदिरों में लोग जाते हैं, जहां पूजा अर्चना उनकी ओर से आज के दिन की जाती है, क्योंकि विशेष महत्व आज के दिन का माना जाता है। स्नान और दान आज के दिन में किया जाता है। आज सूर्य देव की भी पूजा अर्चना लोगों के ओर से की जाती है। इस बार कोरोना काल के चलते कई तरह की पाबंदियां जरूर इस त्योहार पर भी लगी हैं। और हमारे साथ देहरादून से टपकेश्वर महादेव मंदिर से आचार्य विपिन जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका नेटवर्क 10 पर। जी धन्यवाद। ईशानी जी, आप बता रही थी कि किस तरीके से आज के दिन का बड़ा महत्व है जी। सबसे पहले मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सभी लोग सुखी रहें और जो एक कोरोना फोबिया है उससे मुक्त होकर के भगवान सूर्य जो है उनको एक नई राह दिखाएं जी। और सबका त्योहार जो है बहुत मंगलमय रहे। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपसे आज के दिन का खास महत्व जानना चाहेंगे। लोगों में खासा उत्साह आज के दिन को लेकर है। अगर हम पौराणिक चीजों की बात करें, उससे जोड़कर अगर इस त्योहार को देखा जाए तो किस तरह से मनाया जाता आ रहा है ये त्योहार आचार्य जी? जैसा अभी आप भी जिक्र कर रही थी, आज से देवताओं का दिन आरंभ होता है। ये माना जाता है देवताओं का 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात्रि होती है। जो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है, जिसकी शुरुआत आज 7:47 से जैसे ही भगवान सूर्य ने जो है मकर राशि में प्रवेश किया उसके बाद आरंभ हो गया है। और भगवान सूर्य एक ऐसे देवता है, बहुत लोग कहते हैं जी आपने भगवान को देखा है, आप भगवान के बारे में चर्चा करें, तो भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है जो रोज यहाँ पे धरा पे आते हैं, हमको दर्शन देते हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो भगवान सूर्य को समर्पित यह त्योहार है। और दूसरा कि जैसा आपने बताया कि मकर संक्रांति जो है आज राजा भगीरथ जो है गंगा जी को जब पृथ्वी पे लाए थे, यहाँ से सागर तक, गंगा सागर तक उस गंगा जी को ले गए थे। इसलिए आज के दिन सारे तीर्थों में, हरिद्वार सहित सारे तीर्थों में
गंगा स्नान का बहुत महत्व है और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। इस बार जो 12 साल बाद जो कुंभ स्नान आता है, उसका भी आज कुंभ का आज पहला स्नान है, महत्वपूर्ण स्नान है। तो इस तरीके से आज का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरे देश में इसको, जैसा अभी आप भी चर्चा कर रहे थे, किसी न किसी रूप में जो है मनाने की परंपरा रही है। और ये उत्तरायण जो है हमारे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सुखद रहे। विशेषकर जो एक कोरोना काल चल रहा है, जिसने एक किस्म से पूरी दुनिया की गति रोक सी दी है, तो हम भगवान सूर्य से, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद जो है सब लोग स्वस्थ रहें और सबको ऊर्जा मिले और ये जो एक फोबिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उस फोबिया से भी लोगों को मुक्ति मिले और सब लोग जो सरकार के दिशा निर्देशन है उनका भी पालन करें। WHO जी बिल्कुल आचार्य जी, इसके साथ ही जैसा कि आपने भी अभी कोरोना का जिक्र किया है, कोरोना का दौर चालू है, साथ ही बर्ड फ्लू भी इस बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच जब त्योहारों की हम बात करते हैं तो लोगों की आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। गंगा स्नान के लिए लोग पहुंचेंगे, मंदिरों में लोग पहुंचेंगे, लेकिन खतरा वायरस का बना हुआ है। क्या संदेश आप भक्तों को देना चाहेंगे कि घर में रहकर किस तरह से पूजा अर्चना आज कर सकते हैं? जी, मैं पहली चीज तो सबको यही कहना चाहूंगा, आप लोग योग और प्राणायाम जरूर करें और उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के जितने भी साधन हैं, अच्छा भोजन करें, दिनचर्या को ठीक करें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। क्योंकि कई बार मैं देख रहा हूं, क्योंकि हम योग और अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, तो लोगों का फोबिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है। फोबिया लगातार दिमाग में भरा हुआ है, तो उस फोबिया को भी निकालना है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना है। साथ ही जो भी सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका जरूर पालन करना है। बहुत ज्यादा झुंड हमने कहीं पे भी नहीं लगानी है और हर तरीके से, विशेषकर जैसे बसों में जब हम यात्रा कर रहे हैं, ट्रेनों में हम यात्रा कर रहे हैं, जहां पे भी जो सामूहिक स्थान है उन जगहों पे विशेष रूप से हम सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत हद तक कोरोना को भारत में मात दी है। और आज और बड़ा सौभाग्य भी है कि हमारे देश ने ही सबसे पहले वैक्सीन और जो कोरोना की दवाइयां हैं भारत से ही सबसे ज्यादा मात्रा में जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है देश बिल्कुल बढ़ चढ़ करके और हर तरीके से विश्व का नेतृत्व भी इस कोरोना काल में कर रहा है। तो ये भी भारत के विश्वगुरु बनने की और एक सुखद जो है यात्रा है और भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित रूप से जो है आज मैं आपसे बड़े आचार्य जी, इसके साथ ही आज के दिन में स्नान दान का जिक्र किया जाता है, क्या महत्व है इसका और क्या इसके पीछे पौराणिक कहानी चली आ रही है आचार्य जी? महत्व है, आज का किया हुआ स्नान जो है, सभी कहते हैं सारे पापों को हरता है और विशेषकर गंगा जी और तीर्थों में किया हुआ स्नान बड़ा पुण्यदायक है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस समय हम कोरोना संकट काल से गुजर रहे हैं, इस समय हमें बहुत ज्यादा भीड़भाड़ भी नहीं करनी है, तो हम घर में भी जो पवित्र गंगा जल हम घर में रखते हैं, उस थोड़ा गंगा जल को घर में मिला करके उससे भी हम जरूर स्नान करें और स्नान जरूर करें। क्योंकि जाड़ों में देखिए, इसके पीछे हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे। लोग जाड़ों में जो है नहाते नहीं है, आलस्य करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में नदी में, गंगा जी में जाने का, स्नान का महत्व बताया। क्योंकि जब आदमी जाएगा, आलस्य भागेगा और उसके अंदर नई ऊर्जा आएगी और ये सब चीजें उसके पीछे भाव है। तो और उसके साथ दान का बड़ा महत्व है। आज विशेषकर जो तिल से बनी हुई चीजें हैं उनको दान का बड़ा महत्व माना जाता है और दान भी सुपात्र को देना चाहिए। कई बार हम दान को भी दे देते हैं और हम सुपात्र को दान देते हैं। दान का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हम धार्मिक रूप से दान करें। अगर हम सक्षम हैं, किसी एक बच्चे का संकल्प लें, कन्या का कहीं विवाह हो रहा है, वहां पे हम सहयोग करने का कुछ संकल्प लें, कुछ सहयोग करें। उसके अलावा अगर कहीं पे प्रकृति का, कहीं पर हम पेड़ लगाते हैं, दूसरा प्रकृति से संबंधित कुछ काम करते हैं, गंगा जी की सफाई का हम एक अभियान। इसी बीच अगर हम बात करें सूर्य देव और उनके पुत्र की, तो आज के दिन को उनसे भी जोड़ के देखा जाता है। पौराणिक चीजों की अगर हम बात करते हो, क्या मान्यता इन दोनों ही चीजों की एक साथ में रखकर देखें तो क्या आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मान्यता इसकी देखी जाएगी? मकर की राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका भी बड़ा महत्व है। तो पौराणिक बहुत सी मान्यताएं हैं, स्थानीय बहुत सी मान्यताएं हैं, लेकिन अगर उसको आज के संदर्भ में देखने का हम अगर प्रयास करें तो आज के संदर्भ में मकर संक्रांति का यही संदेश है। नंबर 1, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। हम आलस्य का इसीलिए हम वायरस जैसी जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, जो हमारी कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण हम लोग
जल्दी उसकी चपेट में आ जाते हैं, तरह तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। तो आलस्य को त्याग करके स्नान हमें रोज करना चाहिए। अगर हम नदी में, तालाबों में या ऐसी प्राकृतिक जगहों पे स्नान करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अगर हम वहां नहीं भी कर पाते हैं, घर में भी आपको रेगुलर रूप से जो है एक स्नान जरूर करना चाहिए। दान का मतलब भी इसीलिए है कि हम लोग जो भी अपनी क्षमता के अनुसार जो है, जो भी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से जी। आचार्य जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, पुण्यकाल मुहूर्त और महापुण्यकाल मुहूर्त आज कब से कब तक चलने जा रहा है? जी हाँ, ऐसा होता है जब पुण्य, तो आज पुण्यकाल तो प्रातः काल से ही आरंभ हो गया है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से ही पुण्यकाल है। और अगर हम देहरादून के संदर्भ में बात करें तो देहरादून में आज 7:47 के बाद संक्रांति का योग बना है। और उसके बाद पूरा दिन जो है बहुत ही पुण्यदायक है, बहुत लाभदायक है। लोकप्रिय चैनल के माध्यम से देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि रहे। और भगवान सूर्यदेव जो है हर प्रकार से प्रकाश ही प्रकाश फैलाएं। और साथ ही एक अनुरोध भी करना चाहूंगा, अगर आप अपनी शरीर क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप, जैसे अभी तो ये कोरोना है, आगे भी कई प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं, तो उनसे हम हमेशा मुकाबला कर सकते हैं, हम मजबूत बने रहें, उसके लिए आप योग को जरूर अपनाएं, प्राणायाम को जरूर अपनाएं, आयुर्वेद को जरूर अपनाएं और हमारे अध्यात्म को जरूर अपनाएं। जो ये जितनी भी ऋषि मुनि परंपरा से जुड़ी हुई चीजें हैं, निश्चित रूप से यही जो है हमको मजबूत बना सकती है। अन्य सब जितनी चीजें वो तो सपोर्टिंग चीजें हैं। तो इसलिए हमें अपनी मूल संस्कृति को जरूर अपनाना चाहिए। और मैं एक संदेश ये देना चाहूंगा, ज्ञान में आगे बढ़ो, विज्ञान में चरम तक पहुंचो, लेकिन आधुनिकता की आड़ में अपनी अमूल्य संस्कृति और संस्कारों को मत भूलो। यही मकर संक्रांति। बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।